नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गांव रावर में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, रावर गांव जो है हल्का घरोंडा का गांव है। यहां से विधायक हैं हरविंदर कल्याण जी की जो अवर्धन नहर में दरार आई थी, जिससे पानी रावर गांव के अंदर भर गया था। काफ़ी 3-4 फुट पानी भर गया था। और यहीं इसी घटनाक्रम के अंदर जो विधायक हरविंदर कल्याण हैं, उनकी खास तौर पर नज़र रही और वो खुद यहाँ स्वयं यहाँ उपस्थित रहे। इस समस्या से पहले वो सीना तान के खड़े रहे। किसी भी समस्या को यहाँ उत्पन्न होने से पहले विधायक ने स्वयं झेला। और हम विधायक हरविंदर कल्याण जी से बात करना जा रहे हैं और आपको दिखाना जा रहे हैं कि रावर गांव के हालात क्या हैं। जी विधायक जी, आपका अब तक टाइम से स्वागत है। और आप बताएं कि जो ये यहाँ पर घटनाक्रम हुआ, जो ये दरार आई, ये काम कहाँ तक संपन्न हो चुका है? देखिए, कल सुबह जब नहर टूटी तो उसके बाद दो चीज़ें हमारे सामने थी जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। क्योंकि नहर टूटने के बाद सबसे नज़दीक यहाँ पे हमारा जो रावर गांव है, ये आबादी वाला गांव बिल्कुल नहर के साथ था। तो हमारी सबसे पहली चुनौती थी कि जो गांव है, गांव को ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो, गांव को बचाया जाए। तो उसके लिए पूरी एक योजना विभाग ने, प्रशासन ने, सब ने मिलके ये बनाई कि पानी को हम जितना डाइवर्ट कर सकते हैं उतना डाइवर्ट किया जाए। तो उस तरीके से जिस साइड में भी पानी को निकाल सके उधर पानी को निकाला गया, और जिससे कि रावर गांव के अंदर जो है वो पानी एक हद से ज़्यादा नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो नहर को भरने का विषय था, पटड़ी को ठीक करने का विषय था, उसमें भी सारी रात, कल पूरा दिन और पूरी रात काम चलता रहा। रात को लगभग 1:15 बजे तक मैं खुद नहर की पटड़ी पे था। बहुत सारे ऐसे स्वयं सेवक, बहुत से ऐसे सेवादार जो किस तरीके से उन्होंने प्रशासन का सहयोग करते हुए काम किया है, मैं ख़ास तौर पर ऐसे सभी लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस संकट के समय में पूरे गांव को, सबको अपना परिवार मानते हुए जिन्होंने काम किया। कल गांव के अंदर मैं खुद यहां पर था तो यहाँ कम से कम 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी यहाँ पर था। और जो लोग मेरे सामने अभी खड़े हैं, ये वास्तव में बहुत संकट में से गुजरे हैं और इनके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई ये हुई जब ये पानी यहाँ पर आया। तो ऐसे में फिर सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल करके हमने योजना बनाई कि जहाँ जहाँ से जितना भी हम खाने वगैरह की कोई प्रबंध कर सकें, या जिसको जो मदद हो, जितनी भी सब लोग मिलके कर सके। गांव के लोग खुद बहुत बहादुर हैं, बड़े संयम से उन्होंने इस समय को निकाला है। और आज लगभग स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि गांव में भी पानी आज बहुत कम है और नहर में भी अभी पानी कम है। वहाँ का भी काम अलग से चला हुआ है। और इसके अलावा पूरे इलाके में भी जो मैंने आज सुबह राउंड लगाया है, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ पानी गया हुआ है, कोई भी पानी किसी आबादी में नहीं गया। कुछ जगह आबादी में पानी जाने की आशंका थी, जिसको कल रात ही हम लोगों ने तय करके जहाँ भी कोई ऐसा बंद लगाना था या कट लगाना, तो वो सारे कार्य वो सारे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति नियंत्रण में है। पर अभी रावर गाँव में सब कुछ सामान्य होने में अभी कुछ 2-3 दिन अभी कम से कम इस कारण से लगेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत सारा सामान भी ख़राब हुआ है। जिनके घर नीचे में थे, वो पानी अचानक भरने से बहुत सामान भी ख़राब हुआ है। किसी ने छत के ऊपर चढ़ाया, किसी का राशन ख़राब हुआ, किसी का फर्नीचर ख़राब हुआ। इस तरीके से अभी वो सारी व्यवस्थाओं में लोगों को समय लगेगा। पर मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये समय बड़े संयम से हम सब ने मिलकर गुजारना है। हम सब एक परिवार की तरह हैं। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में कोरोना का संकट छाया हुआ है, एक जानलेवा बीमारी, आज भी ये संकट हमारे ऊपर है। ऐसे समय में हम सब उससे भी बचाव रखें, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए अपने मुंह ढक के, क्योंकि ये भी एक लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है, जिसमें हम लोगों को कुछ एहतियात ऐसी हैं जो हमें हमेशा रखने की आदत डालनी पड़ेगी। और जो गाँव के अंदर जो ये अलग से जो दिक्कत आई है, इसको भी मिलजुल के हम सब दूर करेंगे। मैंने आज कल डीसी करनाल से भी बात की थी और आज डीआरओ करनाल से बात हो कि वो भी एक कमेटी बनाएंगे, और जहाँ पर भी जिन घरों में कोई नुकसान जो भी हुआ है, वो सारे घरों में सर्वे करके उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि एक सारी सर्वे की रिपोर्ट बन के सरकार के पास जाए। और मैं सरकार से भी इस बात का आग्रह करूँगा कि जो भी नुकसान लोगों का जेन्युइनली अगर कोई जिनका नुकसान हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसकी पूर्ति सरकार ज़रूर करे। ये मैं डिमांड बिल्कुल सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं करूँगा। और आज भी हम सुबह जो गांव के अंदर हमने व्यवस्था बनाने के लिए, सबसे पहले जो पानी की निकासी है, उसके लिए हमने इरिगेशन विभाग को मैंने आज निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी पंपिंग सेट वगैरह लगा के गाँव के तरफ जो पानी खड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे गांव के पश्चिम छोर में अभी भी बहुत पानी खड़ा है और वो बिल्कुल आबादी के साथ सटा हुआ है।
तो वो पानी को पंपिंग सेट लगा के उसको निकाला जाए। दूसरे गांव के जो 2 सिरों पे भी इस तरीके से दिक्कत है, वहाँ पर भी पंपिंग का काम अभी शुरू हुआ है, ताकि ये पानी एक बार सारा निकलेगा तो लाइट की व्यवस्था जो बाधित हुई है, लाइट भी चलाई जाए, क्योंकि जब पानी होता है तो उसमें करंट आने का भी डर रहता है। वो भी हमने एक सुरक्षा सेफ्टी सभी गाँव वासियों की वो देखनी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर पानी का संकट था, वो भी टैंकर के माध्यम से, वो भी सारा प्रशासन उस काम में लगा हुआ है। और मैं आखिर में सभी उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस संकट के समय में एक सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की मदद करने के लिए जो आगे आए। प्रशासन ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा काम किया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही रावर गांव का जो माहौल है दोबारा से वो नॉर्मल होगा और लोगों की कठिनाई दूर होगी। जी विधायक जी, इस जो दुखद घड़ी थी इसमें संकट मोचन की तरह डेरा सच्चा सौदा ने बहुत बड़ा काम किया है, जिनको हम लोगों ने भी कई चैनल्स के माध्यम से लाइव भी देखा है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि पटड़ी के ऊपर जब काम था तो उसमें डेरा अनुयायी काफ़ी संख्या में आकर उन्होंने बड़े जज्बे के साथ, बड़े सेवा भाव के साथ वो कार्य किया है। रात के लगभग 1:15 बजे तक मैं खुद वहाँ पर था और उनका पूरा दल 1:15 बजे तक भी वहाँ पर काम में था और सुबह भी जब हम आए तो सुबह तक भी वो लोग काम पे थे। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब अपने घर का काम करते हुए भी एक सेवा भाव हमारे अंदर हो और एक भावना हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले, किसी की सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, वो भाव हमारे अंदर रहे, ताकि ये पूरे समाज को हम एक परिवार मान के चलें और जहाँ भी हो सके एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का सहारा बनने की हम कोशिश करें। मैं बिल्कुल उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और इसी के साथ साथ अन्य जो स्वयं सेवक जो अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता भी थे, अन्य जो सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो निर्मल कुटिया थी, धार्मिक संगठन थे, हमारे जो दूसरे और कौन कौन से जहाँ से भोजन जिनसे आया है, काफी सामाजिक संस्थाओं से आया है यहाँ पर, राधा स्वामी सत्संग व्यास और ऐसे जिन्होंने भी इस समय में कार्य किया है, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की। और मैं आपको बता दूं कि वाकई में सेवा का जो भाव है वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। सेवा से साकार होगा सुंदर समाज का सपना, और ये वाकई में मिसाल कायम किया डेरा सच्चा सौदा वालों ने, आरएसएस वालों ने, और भी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि गाँव के लोगों ने भी पूरा भरपूर अपना सहयोग दिया है इस संकट की घड़ी में। और इस समय भी गांव के तकरीबन सब लोग इस समस्या से बेशक जूझ रहे हों, लेकिन वो भी पूरी तरह से दृढ़ हैं इस समस्या को मात देने के लिए। आप देख रहे हैं कैमरामैन शिव बत्रा के साथ विकास सुखीजा की खास रिपोर्ट अब तक टाइम्स पर। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।